repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. भारत के खिलाफ जंग जीत चुके, जामे और नतीजाखेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मई में पाकिस्तान को जौहरियत का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने की बजाय हमारे शहरों पर हमले किए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। गुरूर में मुब्तला भारत को हमारा फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया और भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। अपने हक का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म का पाक भारत सीज फायर पर अमरीकी सदर ट्रंप को खराज तहसीन। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत ना करते तो नताज हौलनाक हो सकते थे। इस तबाही की दास्तान सुनाने के लिए कोई भी न बचता। ताकत में बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंगी बंदी पर आमादगी जाहिर की। जंगबंदी सदर ट्रंप की बसीरत अफरोज क़यादत की बदौलत मुमकिन हुई। खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों के एतराफ़ में पाकिस्तान ने उन्हें अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। एक दिन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा, वज़ीर आज़म को यकीन। खिताब में कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है, लेकिन एक दिन भारत का कब्जा खत्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत जरूर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा, फ़लस्तीन में मज़ालिम आलमी ज़मीन पर धब्बा और इख़लाक़ी इज्तिमाई दिफाई नाकामी है। फ़लस्तीन ने हर सूरत आज़ाद होना है। दुनिया के दीगर ममालिक से कहता हूँ, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। ग़ज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। सदर ट्रंप से मुलाकात ने फ़लस्तीन में अमन के इम्कान की शम्मा रोशन की। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन गई। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। वज़ीर आज़म कहते हैं, BLA, मजीद ब्रिगेड, फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। जाफिर एक्सप्रेस पर हमला करके 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और मुआशी नुकसान बर्दाश्त किया। भारतीय सहाफी को चालाकी महंगी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हाजिर जवाबी, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा, भारतीय सहाफी का तंजिया सवाल। वज़ीर आज़म ने हाजिर जवाबी से जवाब देते हुए कहा, हम सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं जो भारत ने मुसल्लत की। वज़ीर आज़म के जवाब पर कह लगे। आलमी फोरम पर भारत की सुख की भारतीय सहाफी खुद खबर बन गया। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी भारतीय सोशल मीडिया को हजम न हुई। भारतीय मीडिया ने सवाल किया, जब पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है तो इस वक्त मोदी कहाँ है? क्या मोदी ऑपरेशन सिंदूर में शर्मिंदगी छुपाने अक़वाम मुत्तहिदा खिताब के लिए नहीं गए? पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सिक्योरिटी और इस्ताते दहशतगर्दी के शोबे में ताउन पर भी बातचीत। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मजीद ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया। Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुलाकात के लिए आ रहे हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत, दोनों ही मेरे लिए बेहतरीन दोस्त हैं। वॉशिंगटन के एंड्रयू ज़ायर एयरबेस पहुंचने पर वजीर आजम का शहबाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। वजीर आजम हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को भी सराहा और कहा, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराकर जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद की। वजीर आजम ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को भी सराहा। तिजारती मुआहदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर कामयाब मुलाकात होने का इशारा दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। ट्रंप के लेट होने पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम और उनके वफ्द से बातचीत में मसरूफ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल रहा। हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, रवां साल मार्का हक में भारत पर फतह। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा, कतर पर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं। सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई ताल्लुकात बहुत तवील हैं। हिरोशिमा नागासाकी के बाद कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करने के हक में नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात तवील अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार रहे, ताहम चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी है। चीन हमारा हमसाया और देरीना शराकतदार है जो हमेशा काबिल भरोसा साबित हुआ। पाक चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, जबकि अमरीका के साथ ताल्लुकात बाहमी मफादात पर मबनी रहेंगे। बानी पीटे की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। पाकिस्तान कश्मीर में रेफरेंडम के लिए तैयार है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार मैच फी का 30% जुर्माना आयद कर दिया। क्रिक इन्फो के मुताबिक भारतीय कप्तान को 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। सूर्य कुमार ने 14 सितंबर को पाक भारत मैच के बाद एक सियासी बयान दिया था। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। पीसीबी की जांच से भारत के खिलाफ आईसीसी में बाकायदा शिकायत की गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हारिस रऊफ पर जुर्माना आयद कर दिया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फी का 20% जुर्माना आया। साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। भारतीय शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आईसीसी में पेश हुए। हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने बारे पूछा गया, जिस पर हारिस रऊफ ने कहा, किसी की दिल आजारी के लिए इशारे नहीं किए। साहबजादा फरहान बोले, पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। सियासी नौयत की सेलिब्रेशन नहीं थी, भारत को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का सबूत है। सैलाब मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक ताउन जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही, किसानों को सहूलत फराहम करना वक्त की जरूरत। सीनियर वजीर सेंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने कहा, एक खुददार शख्स आलमी बिरादरी से कैसे अपील कर सकता है। वजीर आजम ने 2022 में खुद आलमी बिरादरी से मदद की अपील की थी। विफाक से अपील है, IMF से दोबारा बात करें। बिलावल भुट्टो ने कल किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया। हुकूमत सिंध किसानों के पैकेज पर 55 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। आप लाहौर आए, आपको दिखाते हैं पंजाब में क्या काम हो रहा है। अज़मा बुखारी की शर्जील मेमन को दौरे की दावत। कहा, कल पंजाब की पिंक स्कूटीज को आपने सालों बाद दोहरा कर अच्छा किया। हमें आपकी अपीलों से एतराज नहीं, दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब हुकूमत ने 2024 में किसानों को 55 अरब, 2025 में 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। किसान पार्ट पर किसान भाई 60 अरब रुपए से ज्यादा की खरीदारी कर चुके। पंजाब गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा सूबा और बाकी सूबों की जरूरत भी पूरी करता है। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इश्यूज हैं।
पंजाब में सैलाब से मोटरवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें मुतासिर। M5 13 मकामात से मुतासिर हुई। मजीद 4 से 5 मकामात पर नुकसान का खदशा। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं मोटरवे M5 15वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया सतलुज का पानी दरिया चनाब में शामिल होने में मजीद 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद तामीराती काम मुमकिन होगा। सबसे ज्यादा नुकसान जंग और जनूबी पंजाब के अजला में हुआ। सियालकोट और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से मुतासर सड़कें बड़ी हद तक बहाल हो चुकी। नवाज शरीफ जनेवा के अस्पताल में 7 दिन रहने के बाद डिस्चार्ज। फैमिली ज़राए के मुताबिक नून लीग के कायद 7 दिन अस्पताल में रहे, जहां उनका दिल के हवाले से चेकअप हुआ। नवाज शरीफ हर लिहाज से तंदुरुस्त हैं। इलाज उसी सर्जन ने किया जो कई साल से उनका इलाज कर रहा है। नवाज शरीफ जिनेवा के होटल में बेटे हसन नवाज और डॉक्टर अदनान के साथ मौजूद हैं। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाले जान बन चुका। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में गर्दिशी कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने इक्तदार संभाला तो गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए था। रिकवरी में बेहतरी और मालियाती नज़्म ज़ब्त से गर्दिशी कर्जे पर काबू पा लिया। 1 साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 2042 करोड़ रुपए सिर्फ तरसीली नुकसानात और चोरी कम करने से बचाए गए। बैंकों के साथ खुसूसी मुआहदा करके 1725 अरब रुपए के कर्ज पर सूद कम करवाया। CPEC फ्रेमवर्क के तहत 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का बीजिंग में इजलास। पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम शरीक। वजीर मनसूबाबंदी असर इकबाल ने इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तानी दरामदात को चीनी मंडियों में आसान तर्ज की रसाई दी जाए। CPEC फेज 2 के हर कॉरिडोर को बरामदात के आदाब से जोड़ा जाएगा। कराची और इस्लामाबाद में एक्सपोर्ट पर मबनी खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम करने की तजवीज। पाकिस्तान चीन डिजिटल सिल्क रोड से 5G फाइबर और डाटा सेंटर का कयाम होगा। CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पार करना जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD-CAT में $10,000 फी मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विसेज की बाहमी फराहमी पर इत्तफाक। मरीम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इज़हार मुसरत। मेयो अस्पताल को एब्लिएशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए फुल प्रूफ और शफाफ तरीके वज़ा करने की हिदायत। सिंध काबीना में रद्दोबदल। सईद खनी से महकमा बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद खनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दिया गया। जाम खान शोरो को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दिया गया। मखतूम महमूद उज़्ज़मा को महकमा खुराक का कलमदान सौंपा गया। इस्माइल राहो को महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड दे दिया गया। इस्माइल राहो ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। सिविल अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट नई तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,62,000 से ज्यादा पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा हुकूमत और कारोबारी बिरादरी की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। ये कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसी में एतमाद का मंजर। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद का LLB का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। अलामी में कहा तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म को गैर मुनसिफाना जराए इस्तेमाल करने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहान देने पर पाबंदी होगी। फैसले की कॉपी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट और मुतल्लिका इदारों को भेज दी गई। मुतालबात की मंजूरी के बावजूद आजाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पहिया जाम की कॉल पर बजेद मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार 8 मकाम से गिरफ्तार। हुकूमती और रियासती एहलकारों को धमकियां देने पर थाना धीर कोट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाक का अमन बरकरार रखने के लिए आजाद कश्मीर में पंजाब रेंजर को तैनात करने का फैसला। डुडियाल में पुलिस और एलीट फोर्स के 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। पुलिस अमले की 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनसूख। इमरजेंसी सूरत के पेश नजर अब्बास इंस्टीट्यूट में मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदियां। अवामी एक्शन कमेटी के हड़ताल के खिलाफ दायर रिट पटिशन पर आजाद कश्मीर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए।
विफाकी हुकूमत मुज़ाकरात न करती तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा न होता। कुछ वज़रा आवाम को धमकियां देते रहे, ये दुरुस्त अमल नहीं।